इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाला भविष्य है और बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें अपना हाथ आजमा रही हैं और उनमें शायद सबसे आगे है BMW, क्योंकि BMW ने रिसेंटली अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के कॉन्सेप्ट को जमीन पर उतार दिया है। गाइस, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम है BMW CE04, जिसका डिजाइन इतना खूबसूरत है कि उसके डिजाइन से मुझे प्यार हो गया है। पहली बार इस स्कूटर को देखने के बाद आपको हॉलीवुड के किसी साइंस फिक्शन मूवी के सीन की याद आने लगेगी। गाइस, इसमें नेविगेशन सिस्टम और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ एक बड़ी TFT स्क्रीन स्कूटर पर लगाई गई है। इसकी दमदार बैटरी 4.5 घंटे में चार्ज हो जाती है और एक बार फुल चार्ज होने के बाद इससे आप 130 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं। इसके डिजाइन को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसकी कीमत 2 लाख रुपए से शुरू होगी। गाइस, आपको BMW का इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और आज इंसान को गुरूर है कि वो तरक्की के मामले में काफी आगे निकल गया है, टेक्नोलॉजी में भी एडवांस हो गया है, लेकिन आज भी मॉडर्न इंजीनियर्स द्वारा बनाई गई सड़कें 5 साल तो छोड़िए साहब, 5 महीने भी नहीं टिकती हैं। वहीं हजारों साल पुरानी बनाई गई सड़कें आज भी मजबूती से टिकी हुई हैं। एग्जाम्पल के तौर पे रोमन्स द्वारा बनाई गई 2100 साल पुरानी ये सड़क आज भी उतनी ही मजबूत और टिकाऊ है। क्या वजह है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम लोग इतने पीछे हैं? उसके पीछे की वजह है हमारी सोच। गाइस, आज जूते शोरूम में बिक रहे हैं लेकिन किताबें फुटपाथ पे बिक रही हैं। आज जूतों की कीमतें आसमान छू रही हैं लेकिन किताबें रद्दी के भाव बिक रही हैं। गाइस, क्या आपको नहीं लगता कि हम लोग सोशली एक ब्लाइंड और अंधी डायरेक्शन में जा रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि हमें अपनी सोच फिर से बदलने की जरूरत है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जापान में अक्सर भूकंप आते रहते हैं और वहां पर इसी वजह से जान माल के खतरे से बचने के लिए बुलेट ट्रेन सिस्टम में सेंसिटिव सेस्मोमीटर लगाए गए हैं, जो इतने सेंसिटिव हैं कि भूकंप के आने से पहले उसकी जानकारी दे देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ 11 मार्च 2011 को, जब 8.9 तीव्रता के भूकंप की जानकारी एक सेस्मोमीटर ने 12 सेकंड पहले ही दे दी और समय रहते 33 ट्रेनों को स्टॉप सिग्नल भेजा गया, जिसमें से 32 ट्रेनों को जान माल के खतरे से बचा लिया गया और सिर्फ एक ट्रेन डीरेल हुई। गाइस, आपको सेस्मोमीटर की ये टेक्नोलॉजी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और हमारे आसपास रोजमर्रा की ऐसी बहुत सी चीजें जो कि काम किसी और तरीके से करती हैं लेकिन हमें लगता कुछ और ही है। जैसे कि अगर आप आजकल किसी शॉप पे सामान लेने जाएं तो बिलिंग काउंटर पे एक स्कैनर होता है जो कि आइटम के पीछे बार कोड को स्कैन करता है और हमें ऐसा लगता है कि वो स्कैनर ब्लैक लाइंस को स्कैन कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअली वो स्कैनर व्हाइट लाइंस को स्कैन करता है, जो कि बहुत लोगों को नहीं पता होता। एक्चुअली होता कुछ यूं है कि स्कैनर एक लाइट फेंकता है बारकोड की तरफ, जो कि व्हाइट पोर्शन से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट को डेटा की फॉर्म में ट्रांसफर करता है। गाइस, ये अमेजिंग इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कई लोग अपने शौक को पूरा करने के लिए पागलपन की सारी हदें पार कर देते हैं और उन्हीं में से एक है अमेरिकन रैपर लिल यूजी वर्ट, जिन्होंने अपने माथे पर 1 अरब का हीरा गुदवाया है। ओह माय गॉड! और इस हीरे को खरीदने के लिए वो पिछले 7 साल से पैसा इकट्ठा कर रहे थे और ये हीरा उनकी पूरी प्रॉपर्टी से भी महंगा है। गाइस, ये पागलपन की हरकत आपको कैसी लगी चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। क्या आपको पता है कि एक हिरन 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ सकता है और एक शेर मात्र 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ही दौड़ सकता है? लेकिन फिर भी जब एक शेर हिरन के पीछे भागता है तो अधिकतर समय वो उसे दबोच लेता है और उसका शिकार कर लेता है। क्या इसके पीछे का रीजन जानते हैं? इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन है और रीजन ये है कि हिरन को ये लगता है कि वो शेर से बहुत कमजोर है और इसी खौफ की वजह से और अपनी काबिलियत पे शक करने की वजह से वो बार बार पीछे मुड़ के देखता है और उसी वजह से उसकी रफ्तार और उसका हौसला कमजोर होते चले जाते हैं और वो शेर का शिकार बन जाता है। इससे ये सीखने को मिलता है कि आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहें और पीछे मुड़ के कभी ना देखें। कोई आप पे यकीन करे ना करे, आपको अपने आप पे यकीन जरूर होना चाहिए। आपको ये सुन के कैसा लगा चैट सेक्शन पे जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।